नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोहन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे डॉलर वर्सेस रुपए के बारे में। ये एक ऐसा चीज है, इसके बारे में जितना बात करूंगा मैं उतना ही कम होगा। पूरा दिन दे दीजिए, मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्राइसिस का सिचुएशन है जो हम लोग नहीं समझ रहे। हम लोग बाहर से सब चंगा सी देख के जो अंदर ही अंदर जितना प्रॉब्लम पे हम लोग चल रहे हैं ना, उसको हम लोग नहीं समझ रहे। देखिए, आज के डेट पे रुपए का प्राइस 90.21 है, ठीक है, वर्सेस डॉलर। उसके बाद कुछ दिन पहले देखिए रुपए का प्राइस क्या था, 91 को क्रॉस कर दिया था जिंदगी में पहली बार, ठीक है। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है। कुछ दिन पहले जब यूएसए का जब वो आपका क्या नाम है उसका, स्कॉट बेसेंट, ओके, स्कॉट बेसेंट को जब एक न्यूज एंकर पूछता था कि रुपये टक्कर देना चाहता है डॉलर को, तो वो हंसा था। मुझे भी बहुत बुरा लगा था, मैं भी उसके बारे में वीडियो बनाया था। पर आज एक बात बताइए, अगर रुपये का कंडीशन ऐसा है तो क्यों नहीं हंसेगा? आप अगर दूसरे मुल्क का होते तो आप रुपये का ये कंडीशन देख के नहीं हंसते, और बाद में बड़े बड़े अगर आप बात करते कि हम लोग तो डॉलर को टक्कर देंगे, हमारा रुपये, हम तो ग्लोबल सुपर पावर बनेंगे। कैसे? पैसा सब कुछ है, और वो पैसा ही जब आपका कमजोर हो रहा है तो फिर क्या फायदा? आज के डेट पे पार्लियामेंट पे मैं देख रहा हूं, कुछ दिन पहले इंडिगो की बात चल रहा था, फिर इंडिगो क्राइसिस जैसे ही खत्म हो ना, वंदे मातरम लेके बात हो गया। अब वंदे मातरम लेके जब बात चल रहा था, ये अंदर ही अंदर कुछ दिन पहले की बात है, 10 दिन भी नहीं हुआ रहेगा, रुपी ऑल टाइम हाई टच किया, 90 क्रॉस कर गया। अब 90 से धीरे धीरे 91 हो गया। एक महीना भी नहीं है, मैं लिख के देता हूं, गारंटी एक महीना भी नहीं हुआ है, पर हम लोग वंदे मातरम लेके पड़े हैं, नेहरू के बात कर रहे हैं। ओके, किसी रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन को नहीं बोल रहा हूं, पार्लियामेंट पे चर्चा यही हो रहा है, भले वो कोई भी करे। विथ अ शार्प फॉल, रुपी इज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। आप खुद को सुपर पावर बोलते हो, कौन सा मूल्य के आप खुद को कल से सुपर पावर बोलेंगे? एक बार कमेंट पे बताइए तो। रुपी एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, मतलब आप सोच सकते हैं, मतलब रुपी से अच्छा टाका बांग्लादेश का करेंसी कर रहे हैं, रुपी से अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान का करेंसी कर रहे हैं जो भिखारी बन के बैठा है, रुपी से अच्छा खासा परफॉर्म श्रीलंका का करेंसी कर रहा है। पूरे एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है रुपी। आप देखिए, ये रुपी आज के डेट पे 90.12 है, जब 91 भी टच कर चुका है। तो ये मोदी जी का एक स्पीच है, 2014 से पहले का स्पीच है, जब वो गुजरात का सीएम था, पीएम नहीं बना था। ये स्पीच सुनिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेताओं का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो आप सुनिएगा इस, तो आज के डेट पे क्या क्वेश्चन करना चाहिए? देखिए, मोदी जी को क्वेश्चन करना गलत नहीं है, हमारा लीडर है भाई, हम आपको वोट देके चुने हैं, तो सवाल तो आपसे ही पूछेंगे ना। नेहरू से तो नहीं पूछेंगे, राहुल गांधी से तो नहीं पूछेंगे। अगर आप चाहते हैं राहुल गांधी से सवाल पूछे तो राहुल गांधी को पीएम बनने दीजिए, मैं खुद उसके मुंह पे माइक लगा के खड़े रहूंगा, सवाल पूछूंगा। और एक स्पीच है, सुनिए मोदी का। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस फोर्स को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार को चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? देखिए गाइस, उस टाइम पे मोदी का भी प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, इसीलिए मोदी एकदम सही था कि वो अपना प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछ रहा था। तो आज जब वो हम लोग का प्रधानमंत्री है, तो हम क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेंगे? अब देखिए, ये रुपये के बारे में मतलब बेशरम की भी एक हाइट होता है। ये रुपया के बारे में जब निर्मला सीतारमण से पूछा जाता है कि रुपया पर मतलब गिर क्यों रहा है,
क्या बोलते हैं, रुपी इज नॉट फॉलिंग, डॉलर इज ट्रेंडिंग। वाह रे वाह, मतलब इन लोग का लॉजिक ही अलग है। तो रुपये कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। चलो मैं मानता हूं रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो डॉलर जब मजबूत हो रहा है तो उसके साथ साथ आपका रुपया क्यों मजबूत नहीं हो पा रहा है? आप बोलते हैं ना रुपया एक ही जगह पे गिर नहीं रहा है, एक ही जगह पे क्यों है? डॉलर जब ऊपर चढ़ रहा है, आप सेम जगह पे क्यों? आप भी थोड़ा सा तो ऊपर चलो। आज के देश पे यही चल रहा है। और है कि हमारा श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इनको मतलब किसको किसको सत्ता में बैठा दिया। और मैं सोचो आप लोग, हम लोग भी किसको वोट डाले। रेखा गुप्ता को जब दिल्ली का एक्यूआई के बारे में पूछा जाता है, बताते हैं एक्यूआई इज अ टेम्परेचर, आज ज्यादा है कल कम हो जाएगा। मतलब ये सीएम है दिल्ली का, भाई दिल्ली कैपिटल है, उसका सीएम का बात की एक्यूआई इज अ टेम्परेचर। ये नया साइंस कब से आ गया भाई? एक बात बताता हूँ गाइस, कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं है। जब केजरीवाल को पूछा जाता था ना, केजरीवाल सॉरी बोलता था, मैं कर नहीं पाया। पर ये तो मतलब सॉरी भी नहीं बोल रहे, ये तो डायरेक्ट बात को ही घुमा रहे, एक्यूआई टेम्परेचर है। तो आज के डेट पे वही हालत है गाइस, देश पे एक्यूआई को टेम्परेचर बता दिया जा रहा है, ₹91 पे पहुंच रहा है। ऊपर से हमारा मिनिस्टर लोग बोलते हैं कि रुपया डॉलर से कंपीट करेगा, डॉलर की रातों का नींद चुरा ले, मतलब नींद उड़ा देगा रुपया। तो ये तो हंसने वाली बात है ना, आज के डेट पे देश पे यही चल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट पे, वंदे मातरम किसने गाया किसने नहीं गाया उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। नेहरू ने क्या किया था क्या नहीं किया था, नेहरू का शायद आज के डेट पे ढंग से स्केलेटल भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऊपर से क्या चल रहा है, अदानी को गवर्नमेंट ने 1050 एकड़ लैंड लीज पे दिया 30 इयर्स के लिए, 1050 एकड़। कितना रुपया पे लीज दिया पता है? ₹1 पे लीज पे दिया, ₹1 रेट पे लीज पे दिया। आप बोलेंगे, मैं ये एक न्यूज जब चल रहा था ना, मैं नीचे कमेंट देखा था, वो बता रहा था तो क्या हुआ, अदानी जी इतना टैक्स भी तो भरता है। ऑब्वियसली अच्छी बात है, टैक्स को आप भी भरते हो, जीएसटी और इनकम टैक्स, आपका जो सैलरी आता है उसके नाम पे टैक्स भरते हो, टैक्स तो मैं भी भरता हूं। तो अदानी जी को 1050 एकड़ दिया ना जमीन, ₹1 लीज पे 30 साल के लिए। आप गवर्नमेंट पे जाके एक बीघा जमीन मांगो, ठीक है, या गवर्नमेंट पे जाके 600 स्क्वायर फीट, ओके, 600 स्क्वायर फीट जमीन मांग लो ₹1 रेट पे 30 साल के लिए। देखता हूं आप भी तो टैक्स भरते हो, देखता हूं आपको क्या बोलते हैं, लात मार के भगाएगा। ओके, अब आज के डेट पे मुद्दा क्या पता है, रुपीज इतना क्यों गिर रहा है? रुपीज इतना गिर रहा है ओनली बिकॉज हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं एफडीआई नहीं आ रहा। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब फॉरेन से जब कोई इन्वेस्ट करता है तो डॉलर लेके आता है, गवर्नमेंट को देता है, देने के बाद गवर्नमेंट से रुपीज मांगता है, और वो रुपीज लेके शेयर मार्केट या डिफरेंट कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं। तो रुपीज मांग रहा है, दे आर आस्किंग फॉर रुपीज, रुपीज का डिमांड बढ़ गया, रुपीज क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आज के डेट पे क्या हो रहा है, जितना भी ये जो हम लोग का सिचुएशन ऐसा करके रखे है ना देश का, ऊपर से ट्रेड डील भी नहीं हो रहा, ओके, तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो फॉरेन इन्वेस्टर लेके बाहर जा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है पता है, फॉरेन इन्वेस्टर क्या किया, शेयर मार्केट पे या किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करके रखा था, माल बेचा, बेचने के बाद उसको किस करेंसी में पैसा मिला, रुपीज पे। वो रुपीज लेके जाके वो गवर्नमेंट को दिया, देके बोला हमें डॉलर दो, हम लोग दूसरे कंट्री पे जाके कहीं पे भी जाके कुछ भी करेंगे। तो पहला सिनेरियो पे रुपीज दिया, सॉरी डॉलर दिया, रुपीज लिया, और इधर रुपीज दे रहा है और डॉलर ले रहा है, इसीलिए ऐसा हालत है। इतना डेंजरस सिचुएशन है ना। ये ग्राफ देखिए गाइस, थोड़ा सा समझने वाली ग्राफ है। इस ग्राफ पे ना मेनली आप फॉलो कीजिए ये लाइन को, कौन सा लाइन, ग्रे कलर का लाइन को, जीडीपी टू एफडीआई का जो रेशियो है। अब देखिए 2014 से, उसके पहले का भी डेटा दिखा सकते हो, 2014 से आज के डेट पे ये सबसे लोएस्ट स्तर पे, मतलब हर ₹100 जीडीपी के पीछे 0.2%, समझ पा रहे, मतलब 20 पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ₹100 के पीछे 20 पैसा कंट्री पे इन्वेस्ट हो रहा है एफडीआई के नाम पे। वो एफडीआई मतलब एफडीआई का आउटफ्लो देखिए, धीरे धीरे एफडीआई मतलब डॉलर देश से बाहर जा रहा है। 2014 पे सबसे डॉलर सबसे कम आया है और डॉलर सबसे बाहर ज्यादा गया है, समझिए इसको। डिस इन्वेस्टमेंट वो बढ़ रहा है, मतलब सरकार अपना जो खजाना है, कोल इंडिया बोलिए, जो सरकारी कंपनी है वो सबसे ज्यादा बेच रहा है।
अब सोचिए कंट्री का हालत कहाँ पे। ये एक चार्ट है, देखिए रुपीस के मतलब डॉलर के अगेंस्ट पे रुपीस कितना था हिस्टोरिकली। 1947 पे रुपीस कितने में था पता है? $1 का 3.3 रुपीस मिलता था हम लोग को। उसके बाद 2000 50 साल बाद मतलब 53 इयर्स बाद $1 मतलब 44 रुपीस हो गया। 2005 5 साल पे क्या हुआ? गिरा। रुपीस स्ट्रांग हुआ, मतलब रुपीस कम हुआ ना, मतलब रुपीस स्ट्रांग हुआ 2000 से 2005 तक। हम लोग जो मनमोहन सिंह को बहुत कोई गाली देते हैं, भाई वो इंसान था, उसके अंदर दिमाग था। ये उसी का टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। 2000 से 2005 तक रुपीस स्ट्रांग हुआ, उसके बाद रुपीस वीक हुआ, बट देखिए 5 साल पे 3 रुपया। 2010 से 2015 46 से 66, उसके बाद 66 से 2020 74 पे आज के डेट पे 91 पे खड़े। ये रुपीस का हिस्ट्री। देखिए बात क्या है ना, एक सॉल्यूशन बताता हूं। पार्टी पॉलिटिक्स भूल जाइए, ये देश को बचाना है, इसके इकोनॉमी को बचाना है ना। मनमोहन सिंह जैसे एक प्राइम मिनिस्टर मतलब फाइनेंस मिनिस्टर लेके आई। मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बना था ना, वो लेक्चरर था भाई, वो आईआईटी का लेक्चरर था, वो रिजर्व बैंक का गवर्नर रहता था, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड था ही नहीं। फिर भी कांग्रेस ने उसको लेके आया, और लेके आने के बाद मतलब 1991 का वो रिफॉर्म्स लेके, एलपीजी रिफॉर्म्स 1990s के दशक पे। अगर आपको दूसरे बाहर से न्यूट्रल या किसी दूसरे पार्टी का कोई भी, मैं मानता हूं बीजेपी को नहीं चाहिए, उसको अपना पार्टी पे ही चाहिए। निर्मला सीतारमण से कुछ नहीं हो रहा और कुछ नहीं होने वाला। आपके पास आपका खुद का पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी, भाई ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। आप इनको सिर्फ एमपी बना के बैठा के रखे हो, इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दो ना, इनके ऊपर भी मेरा भरोसा। ये तो आपका खुद का पार्टी का है बीजेपी का, पर इनको नहीं देंगे। क्यों पता है? क्योंकि इनका आइडियोलॉजी ये बीजेपी के फॉर पे बात नहीं करता। बीजेपी का मतलब उसको आपको तोता बनना पड़ेगा, वो जो भी दोहराएगा आपको दोहराना पड़ेगा, तब जाके आप बनोगे। तो ये करता नहीं, इसलिए नहीं बन पा रहा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।